Hello students, how are you all? I hope you all are fine and taking good care of yourself. Today I am again back with the explanation of Standard 8th English Junction book, that is poem number 4, worksheet. Yes, I hope you would have watched the video of the poem which I have explained and understood the poem very well. Today I am going to explain you the meanings and the question answers and the MCQs which you have to write it in your FNB. So let's begin with the meanings first. There are only 3 meanings in this, dear children. So our first meaning is can. What is the pronunciation? Can. What do you mean by can? कैन का मतलब क्या है? अ पर्सनस रेंज ऑफ विजन और अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक पर्सन जो है वो कहाँ तक देख सकता है उसे कहते हैं कैन। उनका विजन कहाँ तक है और उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसे कहते हैं कैन। द सेकेंड मीनिंग इज हॉल्टेड। येस, हॉल्टेड। व्हाट डू यू मीन बाय हॉल्टेड? इट मीन्स नॉट मूविंग। जो एक जगह खड़ा हो गया है, हिल नहीं रहा है, उसे कहते हैं हॉल्टेड। देन the third one is wrapped. What is it? Wrapped. Wrapped means what? Hit or knocked something quickly many times. मतलब कुछ चीज़ को, कोई भी चीज़ को बार बार नॉक करना या हिट करना, उसे कहते हैं wrapped. Now let's move on to the question answers. So our first question is, how has the speaker described the fog? फॉग मीन्स वॉट? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, धुंध जो होती है उसे कहते हैं फॉग। धुमस कहते हैं, धुंध कहते हैं उसे। सो ही इज़ आस्किंग कि स्पीकर जो है, नरेटर जो है इस पोएम के, वो कैसे फॉग को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो द आंसर इज़, द स्पीकर सेज दैट द फॉग वॉज सो थिक दैट इट लिमिटेड हिज विजन। स्पीकर क्या कहते हैं कि फॉग इतना घना था, धुंध इतनी थी कि उसकी वजह से उनकी देखने की शक्ति कम हो गई। देन इट मेड हिम थिंक दैट बॉयज़ वेर टॉल मैन एंड दैट टॉल मैन लुक्ड लाइक जाइंट्स टू हिम। और उसमें उसे कैसे दिखाई दे रहा था और वो क्या सोच रहे थे कि जो छोटे बच्चे हैं वो लंबे लंबे आदमी लग रहे थे और जो लंबे आदमी हैं वो बड़े जाइंट्स जैसे उसे लग रहे थे। Now our second question is, what did the fog do to the speaker's throat and eyes? मतलब फॉग के वजह से स्पीकर के गले में और आँखों में कैसा हो रहा था, उन्हें कैसा महसूस हो रहा था। Then our next part of the question is, what was he unable to do because of it? और उस वजह से वो क्या नहीं कर पा रहे थे। I repeat the question, what did the fog do to the speaker's throat and eyes? What was he unable to do because of it? उस वजह से वो क्या नहीं कर पा रहे थे। So the answer is, the fog made his throat choke, मतलब गले में एकदम, चोक मीन्स खराश आने लगी, एंड ही कफ्ड बिकॉज ऑफ इट, और उस वजह से, खराश की वजह से उन्हें खांसी आ रही थी। यू कैन सी मैनी टाइम्स, कभी आप फॉग में जाओ तो वो धुआं अगर गले में चला जाता है तो गले में खराश महसूस होती है एंड आपको उस वजह से खांसी आती है। तो सेम वे ये स्पीकर के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, एंड हिज आईज फेल्ट लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लेड बिकॉज ऑफ द फॉग, और उन्हें, उनकी आँखों में ऐसा लग रहा था कि ऐसे आँखें जल रही है, इतनी जल रही थी, बर्न, एकदम कांच जैसे जलता है वैसे जल रही थी फॉग की वजह से। देन इट वॉज वेरी डार्क, बहुत ही अंधेरा था, एंड he was unable to see and he lost all sense of distance and space, और वो धुंध की वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उनकी जो सोचने समझने की शक्ति थी, ऑल सेंस ऑफ, जहाँ किस बाजू उन्हें जाना है, वो कहाँ खड़े हैं, कितना दूर उनका घर है, कहाँ कैसे पहुँचेंगे, ये सब वो बिल्कुल खो गए थे रास्ते में, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देन our third question is, why did the speaker lose all judgment? अब इसमें भी 2 पार्ट है क्वेश्चन में।
फर्स्ट पार्ट इज स्पीकर को अपना जजमेंट, उन्हें कुछ जजमेंट ही नहीं पता चल रहा था कि किस साइड जाना है, क्या करना है, वो क्यों वो लूज़ हो गया। एंड इन वॉट वेज डिड ही मिस जज डिस्टेंस एंड स्पेस, और वो उसको कैसे कनेक्ट कर रहे थे कि किस बाजू जाए, क्या देख के वो कनेक्ट कर रहे थे। I repeat the question, why did the speaker lose all judgment? In what ways did he misjudge distance and space? So the answer is the speaker lost all judgment because speaker उनका judgment खो दिया उन्होंने, क्यों? Because he could see nothing in the thick fog, क्योंकि उन्हें बिल्कुल ही कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो घनी धुंध थी उसमें उन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। He misjudged the street lamps and the lights of car to be stars in the sky, और उन्होंने क्या अंदाज़ा गलत लगाया? मिसजज मीन्स गलत अंदाज़ा क्या लगाया कि जो स्ट्रीट में लैम्प, स्ट्रीट लाइट्स जो होती है वो लैम्प्स थे वो, और जो लाइट की कार्स की लाइट जो थी, लाइट पड़ रही थी जो कार से, उन्हें क्या लगा कि वो स्टार्स है जो चमक रहे हैं स्काई में। ये उनका मिसजजमेंट था। देन आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पासर बाय से टू द स्पीकर। देन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पोयम में कि एक आदमी वहाँ से फिर गुज़रता है तो ही इज़ कॉल्ड द पासर बाय। तो वो पासर बाय ने स्पीकर को क्या कहा? I repeat the question, what did the passerby say to the speaker? So the answer is the passerby asked the poet to follow him. जो वहाँ से आदमी जो गुज़रा उसने पोएट से कहा कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे पीछे आ जाइए। एंड ही ऑफर्ड टू शो हिम द वे, और उसने ये ऑफ़र किया कि मैं आपको आपका रास्ता दिखा दूंगा। सो द नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। इट इज़ वेयर डिड द पासर बाय लीड द स्पीकर। नाउ वो जो आदमी गुजरा था वो पासर बाय ने स्पीकर को कहाँ तक ले गया वो उन्हें, और हाउ डिड ही डू सो, और उसने वो कैसे किया। I repeat the question, where did the passerby lead the speaker? How did he do so? कैसे किया उन्होंने? So the answer is the passerby led the poet home. वो passerby poet को कहाँ तक पहुँचा के आया, कहाँ तक ले गया? उनके घर तक ले गया। और उसने वो कैसे किया? He wrapped the stones in front of him to discern the way. तो उसने वो क्या किया, अपनी स्टिक से वो जो आगे उसके स्टोन्स पड़े हुए थे, बीच में बार बार स्टोन्स को पटक पटक के लकड़ी को स्टोन्स पे वो उसे वहाँ तक ले गया। टू डिसर्न द वे मतलब जगह ढूंढने के लिए धीरे धीरे वो पटकते पटकते वहाँ पे ले गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. इट इज़ What was unusual about this passerby? अब इसकी जो अनोखी कुछ अलग बात क्या थी इस पासरबाई की। I repeat the question, what was unusual about this passerby? तो एक अलग में unusual means अजीब चीज़ क्या थी उसकी। तो the answer is the unusual thing about this passerby was that, वो पासरबाई की अनयूजुअल थिंग ये थी कि he could easily make his way even in the thick fog, कि वो ऐसी घनी धुंध में भी अपना रास्ता खुद से ढूंढ सकता था। कैसे? The poet later realized that the passerby was blind. फिर पोएट को बाद में पता चला कि जो पासरबाई के साथ जिनके साथ वो आ रहे थे वो ब्लाइंड थे, देख नहीं सकते थे। तो उनके लिए तो धुंध क्या और अंधेरा क्या, वो तो वैसे भी नहीं देख सकते, तो वो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेते हैं। इसीलिए दिस वॉज द अनयूजुअल थिंग। I hope you might have understood all the question answers. Let's move on to the last topic, that is you have to choose the correct answer. So
In the FNB you also have to write down the question like this and सारे options आपको नहीं लिखने हैं, only the correct option you have to write. So the first one is, the speaker says that the street lamps could be the heavenly stars because, मतलब स्पीकर ऐसा समझता है कि जो स्ट्रीट लैम्प्स है वो हेवन के स्टार्स होंगे. क्यों? बिकॉज द आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी. द स्पीकर कुड नॉट सी देम क्लियरली बिकॉज ऑफ द फॉग. क्योंकि स्पीकर वो फॉग की वजह से, धुंध की वजह से उन्हें क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो ऐसा अंदाज़ा लगा रहे थे. देन द सेकेंड वन इज द फ्रेजेस heavy eyes and balls of burning lead means that the speaker's eyes were, मतलब जो ये फ्रेज़ है heavy eyes और ये जो वर्ड्स यूज़ किए हैं इसमें पोएट ने पोएम में, उसका मतलब क्या होता है कि उनकी आइज़ क्या हो रही थी. सो फॉर दैट द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ रेड एंड पेनफुल एंड ही कुड नॉट कीप देम ओपन. कि उनकी आइज़ इतनी रेड हो चुकी थी और इतनी उन्हें जलन हो रही थी आँखों में कि वो आँखें खोल नहीं पा रहे थे उस घनी धुंध में. देन द लास्ट वन, थर्ड वन इज़ द स्पीकर सेज ही फॉलोड लाइक अ चाइल्ड बिकॉज ही. स्पीकर लास्ट में कहता है कि वो एक छोटे बच्चे की तरह उसे फॉलो कर रहा था. क्यों? क्योंकि द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ trusted the blind man just like a child completely trust its parents. मतलब उसने उस ब्लाइंड मैन पे भरोसा किया. कैसे? जैसे एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स पे भरोसा करता है वैसे. I hope dear children you might have understood the meanings, question answers as well as this MCQ which I have explained you. So this all you have to write it in your FNB, question with black pen and answer with blue pen. So I hope you complete this book, your FNB, this poem in the FNB, and read it properly. Thank you dear children.